कुदरत ने अगर धरती पर कोई ऐसी जगह बनाई है जहाँ सब कुछ हो तो वो है महाराष्ट्र। यहाँ है नदी के पास बसे खूबसूरत गांव, लंबी पहाड़ियाँ, गहरी खाइयाँ, हरी भरी वादियाँ और सुंदर वाटरफॉल्स। यहाँ हर मोड़ पर एक नया नजारा है। यहाँ है हरे पहाड़, शांत लेक्स और वेस्टर्न घाट्स की वो खामोश घाटियाँ जो बिना बोले सब कुछ कह जाती हैं। यहाँ हर फ्रेम, हर नजारा आपको एक पल के लिए रोक देता है। इस खूबसूरती के बीच रहते हैं महाराष्ट्र के लोग। ये सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एहसास है। वेलकम टू महाराष्ट्र। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम पुणे गाइज। अभी हम लोग आ गए हैं मालशे घाट और टाइम हो रहा है 7:30। सच बोलूँ ना भाई, महाराष्ट्र तो मुझे पसंद आ गया है। और इधर बन रही है अपनी कॉफी। गुड मॉर्निंग। और गाइज मैंने ना ये सुना था कि महाराष्ट्र में ना ठंडी होती है, बहुत ना ऐसे सड़ी हुई गर्मी होगी। और इस चक्कर में मैं अपने सारे कपड़े ऐसे उठा के ले आई हूँ जो बिल्कुल भरी हुई गर्मी के है ना, एक्सट्रीम समर सीजन के। जब से आई हूँ ना, मैं एक भी नहीं पहन पा रही, जब से जैकेट पहन के घूम रही हूँ। आज हम कैंपिंग कर रहे हैं मलशेज घाट के पास बसे एक छोटे से गांव में। ये गांव भीड़ से दूर अपनी ही दुनिया में बसता है। ये कोई मशहूर जगह नहीं, यहाँ है बस कुछ गिनती के घर और उनके इर्द गिर्द फैली हुई खेतों के बीच बसा है ये गांव। गांव के एक तरफ एक शांत खूबसूरत लेक और दूसरी तरफ वेस्टर्न घाट्स के विशाल पहाड़ चुपचाप खड़े जैसे गांव की रखवाली कर रहे हों। और इन दोनों के बीच हम अपनी कार के अंदर कैंपर वैन के छोटे से किचन में खाना बनाते हुए कुदरत के बिल्कुल करीब। देखो भाई, हम लोगों का ब्रंच बनके रेडी है और हमारे पास है 56 भोग। देखो यहाँ पे है दाल जो कि आर्यन ने बनाई है। और भाई क्या टेक्सचर है ना इसका, कसम से। और ये आर्यन ने बनाई है जीरा राइस, वो भी बहुत अल्टीमेट बने हैं। और ये मैंने बताऊँ सलाद बनाई है। इसने ये सलाद बनाई है, बहुत मेहनत करी है इसने। और हमारे पास है ऑमलेट प्रोटीन के लिए। और गाइस जल्दी खाना मतलब एक बार टेस्ट करके बता दोनों को कैसा बना है। गाइस सारी कुकिंग मैंने करी है, तो देखते हैं कि मैं पास हूँ या फेल हूँ। बहुत मस्त है। पता है ये वाली दाल मैं कब खाती हूँ? जब बीमार होती हूँ। लेकिन तूने इतनी मस्त बनाई है ना, मतलब मैं तो घर जाके दाल चावल ही खाने वाली हूँ। और चावल तो मैंने पहले ही टेस्ट कर लिए थे, वो तो बहुत अल्टीमेट बने हैं। जल्दी से खाना यार। आज का खाना कुछ ज्यादा ही अच्छा बना था, शायद भूख ज्यादा थी। इस छोटे से गांव में इन खुली वादियों के बीच बैठकर अपना खाना खाना एक अलग ही सुकून दे रहा था। धीरे धीरे दिन आगे बढ़ने लगा और हम अपने काम में लग गए। फिर अगला दिन आया, एक नई सुबह वेस्टर्न घाट्स के पीछे से उगते हुए सूरज के साथ। आज का सफर है मलशेज घाट से नानिक घाट तक का। ये रोड सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि वेस्टर्न घाट्स के दिल से होकर गुजरता हुआ एक एक्सपीरियंस है। मलशेज घाट से नानी घाट तक का डिस्टेंस लगभग 33 किलोमीटर है, जो कार से नॉर्मली 1 घंटे के आसपास कंप्लीट होती है अगर ट्रैफिक स्मूथ हो। मॉनसून में ये रूट और भी जिंदा हो जाता है, हरियाली गहरी हो जाती है, बादल सड़क के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। इस रोड ट्रिप का असली मजा स्पीड में नहीं, बल्कि रुक कर देखने में है, क्योंकि यहाँ रास्ता ही सबसे खूबसूरत कहानी सुनाता है।
हे गाइस, हम लोग पिछले 1 साल से अपनी इसी कैंपर वैन से पूरा इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं और आज मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने कार एसेंशियल्स में अपने साथ क्या क्या कैरी करते हैं। और हम लोग अपने पास एक बेसिक सी पंचर किट रखते हैं, टायर इन्फ्लेटर रखते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट अगारो का ये पोर्टेबल कार जंप स्टार्टर। और ये प्रोडक्ट हमारी इमरजेंसीज में बहुत काम आता है और इसे यूज करना भी काफी ईजी है। आपको इन 2-3 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसमें मिनिमम 3 LED रहनी चाहिए, विच मीन्स इसमें 75% बैटरी है। रेड साइड को रेड पॉजिटिव पे लगाना है और ब्लैक वाली नेगेटिव पे, और जैसे ही ग्रीन लाइट आए तो मतलब ये कनेक्ट हो गया है। इसके बाद आप अपनी कार स्टार्ट करो। वैसे तो यूजुअली ऑन हो जाती है कार फर्स्ट टाइम में ही, बट इफ इन केस अगर आपकी कार फर्स्ट टाइम में ऑन नहीं होती तो आप 30 सेकेंड्स का वेट करो और फिर दोबारा ट्राई करो। बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप 3 बार से ज्यादा ट्राई ना करो। कार ऑन होने के 1 मिनट के अंदर अंदर आपको दोनों क्लैंप्स को कार से हटाना है। पहले ब्लैक वाला रिमूव करना है, फिर रेड वाला, है ना एकदम इजी। इसके अलावा इसमें 12,000 mAh की बैटरी है जो एक पावर बैंक की तरह फोन भी चार्ज करती है और इमरजेंसी लाइट्स भी इसमें आपको प्रोवाइड करी जाती हैं। फुल चार्ज में 20 बार तक आपकी कार जंप स्टार्ट हो जाएगी और अपनी लॉन्ग ट्रिप्स में अगारो का ये जंप स्टार्टर अपने साथ रखना बिल्कुल मत भूलना। ये प्रोडक्ट Amazon पे आपको काफी डिसेंट प्राइसेस पे मिल जाता है और तो और आपको मिलती है इसमें पूरे 1 साल की वारंटी। तो सोच कर रहे हो, जल्दी से जाके प्रोडक्ट परचेज करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जी हम लोग पहुंच गए हैं अपनी लोकेशन पे। ये देखो भाई, ये है हमारी आज की लोकेशन, बिल्कुल घास के बीचों बीच ये लगा दी हमने अपनी गाड़ी। ये जो लोकेशन है ना भाई, इस लोकेशन का नाम है नाने घाट। तो नाने घाट के बिल्कुल टॉप पे हम लोग हैं और बस यहाँ से थोड़ा आगे जाते रहेंगे तो एकदम से स्टीप खाई आ जाएगी नीचे। कितनी सुंदर लोकेशन है भाई, कितनी सुंदर लोकेशन। अब यहाँ पे होंगे सेटल, खाना वाना बनाएंगे और अभी कुछ दिन प्लान है कि एक आध दिन यहाँ पे अपना रिलैक्स करते हैं। आज का सफर यहीं आकर पूरा होता है। हम फाइनली पहुंच चुके हैं नाने घाट, वेस्टर्न घाट्स का एक पुराना और खूबसूरत माउंटेन पास जिसे अपनी गहरी खाइयों और खुले व्यूज के लिए जाना जाता है। नाने घाट के पास बसा ये गांव चारों तरफ से घाट्स और पहाड़ों से घिरा हुआ है। जहां भी नजर जाए बस वेस्टर्न घाट्स, गहरी घाटियां, लंबी पहाड़ियां और खुला आसमान है। गांव के बिल्कुल आगे सिर्फ कुछ ही कदमों पर सीधी और गहरी खाई शुरू हो जाती है। आज हम इसी शांत जगह के पास अपनी कार कैंपिंग कर रहे हैं। यहाँ की हवा बहुत तेज चलती है और तेज हवाओं के बीच खड़े होके पहाड़ों की गहराइयाँ और भी ज्यादा महसूस होती हैं। कैंपर वैन का छोटा सा किचन फिर से काम में आ गया। सिंपल सा खाना बना और इन तेज हवाओं के बीच बैठकर हर बाइट और भी ज्यादा यादगार बन गई। धीरे धीरे दिन ढलने लगा, हवा और ठंडी होती गई और नाने घाट की खामोशी और गहरी होती चली गई। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम नाने घाट गाइज। ये देखो भाई, कितना सुंदर सनराइज हो रहा है। बहुत तेज हवा चल रही है, आप पर्दों को देख के अंदाजा लगा सक रहे हो कि कितनी तेज हवा चल रही है। और ये देखो भाई, ये पहाड़ आपको दिख रहा है। हेलो ओए उठ जा, अबे वीडियो ऑन है। मैं क्यों उठूं? उठ जा, गुड मॉर्निंग बोल दे सबको। उठ, ऐसे दिखा दे बस कम्बल में। उठ जा, मत कर, उठ जा ना। और ये देखो कितनी तेज हवा चल रही है और मन का भी उठ चुकी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यार महाराष्ट्र के सनराइज और सनसेट कितने सुंदर है ना। हाँ, महाराष्ट्र के सनराइज और सनसेट बहुत सुंदर हैं। और अभी तो हम विंटर्स में आए हुए हैं तो हम नेक्स्ट टाइम ना इसको मानसून में एक्सप्लोर करेंगे। तो हर चीज़ इतनी सुंदर लगती है ना, बिल्कुल मेरी तरह, मतलब मैं क्या बोलूँ। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम जब महाराष्ट्र आएंगे ना, मानसून एक्सप्लोर करना चाहती हूँ मैं। तो तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है। ये देखो भाई, ये हमारे 2 रखवाले हैं, चिंटू मिंटू, और ये जब देखो खाना मांगते रहते हैं। चिंटू, ओ चिंटू, और मिंटू, मिंटू ना जाने क्यों हो जाता है।
समय समाप्ति हुई ना भाइयों बहनों। तो गाइज हम लोग हो चुके हैं रेडी और यहाँ पे चल रही है हमारी कुकिंग की तैयारी। और गाइज मन का भी रेडी हो चुकी है। ऊपर सूट है, नीचे देखो भाई, नीचे स्पोर्ट शूज। हाँ भाई पूरी जाट बन गई है पूरी, ऐसी अभी ऐसा लग रहा है सपाटे मारेगी। हमने स्पोर्ट शूज इसलिए पहन रखे हैं क्योंकि ना यहाँ पे घास बहुत ऊंची ऊंची है और पता नहीं भाई कौन सा सांप वाप निकला है, कौन सा कुछ निकला है, इसलिए हमने दोनों ने शूज पहन लिए। मैंने भी पहन लिए, मनका ने भी पहन लिए। और जीरा राइस बन के हो चुके हैं हमारे रेडी। और ये जो जीरा राइस है वो मैंने बनाए हैं और इसके बाद मैं बनाने वाला हूँ दाल तड़का। मखनी दाल होती है ना ब्लैक वाली, उसी को तड़का करेंगे। हमारे पास क्रीम नहीं है, नहीं तो मैं मखनी दाल भी बना सकता था। और ये देखो भाई क्या सही व्यू है यहाँ पे। तो फाइनली गाइस खाना बन के तैयार है। ये आ गए हैं अपने जीरा राइस और यहाँ पे है दाल जो कि मैंने बनाई है, पंजाबी स्टाइल दाल तड़का। मनका खा के बताएगी कैसे बनी है। बाहर हम लोग इसलिए नहीं बैठे क्योंकि बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है। दोपहर में एकदम से गर्मी हो जाती है और रात में बहुत ठंड हो जाती है। हम नवंबर के महीने में महाराष्ट्र घूम रहे हैं। ऑनेस्ट रिव्यू दियो मनका कैसी बनी है। ओके 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 ओके। फर्स्ट टाइम बनाई है ना? हाँ फर्स्ट टाइम बनाई है मैंने। तो भाइयों टाइम हो रहा है 4 साढ़े 4 के आसपास हो रहे होंगे और हम लोग जा रहे हैं ट्रैक करने। तो भाई ये देखो हमको वहाँ जाना है, वो पहाड़ की चोटी पे ऊपर जाना है हमें। ये है नाने घाट, इसको नाने घाट बोलते हैं। ये बहुत बड़ा स्टीप खाई है, यहाँ से वहाँ से पूरा नीचे तक स्टीप खाई है और ये फेंसिंग लगा रखी है ताकि कोई यहाँ से गिर ना जाए। तो गाइस ट्रैक अपना चालू हो गया है। ये देखो भाई ये टूटे फूटे रास्ते से जाना है ऊपर, कोई भी वैसा स्टेबल ट्रैक नहीं है, प्रॉपर पहाड़ चढ़ना है। और मनका को देखो सूट के नीचे स्पोर्ट शूज। जाटा दी छोरी जाटा दी छोरी जाटा दी छोरी। भाई बहुत ऊपर आ गए, ये देखो भाई कितना ऊपर आ गए। वो नीचे रोड है और वो देखो सन भी दिखने लग गया है। ठीक टाइम पे आए हैं, सनसेट हो ही रहा है। सुबह यहाँ पे इतनी तेज हवा चलती है ना, इतनी तेज आप उड़ जाओगे, इतनी तेज चलती है। और गाइस ये देखो भाई इतनी मिस्ट हो रही है यहाँ पे, नहीं तो बारिश के टाइम पे पूरा क्लियर दिखता है ये। और अभी और ऊपर जाना है अपने को, और ऊपर टॉप पे। तो गाइस सबसे टॉप पे आ गए हम लोग। ये देखो भाई इससे टॉप में कुछ भी नहीं है। यहाँ से नीचे है क्लिफ। ये देखो भाई पूरी गहरी क्लिफ। तो भाइयों कैसी लगी जगह, मस्त थी ना एकदम। और हम तो भाई यहाँ बैठे अपना 10-15 मिनट ड्रोन शॉट वगैरह लिया। और वो देखो भाई सनसेट भी हो गया है, सन चला गया है। अब हम नीचे जा रहे हैं। फिर एक नई सुबह हुई, सूरज के साथ वक्त आ गया था आगे बढ़ने का, क्योंकि सफर का एक उसूल होता है, हर जगह रुकना नहीं होता। जिंदगी की धुन में बहते रहना और आगे बढ़ते रहना ही इस कैंपर वैन लाइफ से हमने सीखा है। कैंपर वैन फिर से रास्ते पर आई और जैसे जैसे पहाड़ पीछे छूटते गए एक नई कहानी सामने खुलने लगी। हम रुकते नहीं क्योंकि हर मोड़ पर कोई नई मंजिल इंतजार कर रही होती है। सफर जारी है, कहानी अभी बाकी है।